मनीष कुमार की एक्सेप्टेबिलिटी उतनी नहीं होती जितनी निशांत की होगी। तो मनीष वर्मा अभी भी मनीष वर्मा का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। एक बहुत बड़ा वर्ग है जो चाह रहा है कि ये पार्टी लंबी चले। उसमें दो व्यक्ति मैं भविष्य में मुझे देख रहा हूँ। मुझे लगता है कि निशांत और मनीष वर्मा एक एक जोड़ी के रूप में देख रहा हूँ। ये लॉन्जिविटी की तरफ मुझे ले जाते हुए दिख रहे हैं। 2020 का चुनाव में चिराग को पासवान को खड़ा करवा करके किस प्रकार की 43 सीट पर ला दिया आपने। तो ऐसा नहीं का प्रयास नहीं कर रहे हैं आप सम्राट चौधरी को नेता किस लिए बनाया, क्योंकि ये वही व्यक्ति हैं कि जो जवाब दे सकते हैं मुंह पर नीतीश कुमार को, हैं जितना बोलें कि शब्दशः उनको जो बात है रिटर्न कर सकते हैं। उनकी नोक झोंक भी हुई है काउंसिल में, आपको याद होगा कि आपने मुझे नहीं बनाया है, समथिंग लाइक इस तरह से जो बात बोले हैं। तो ऐसा नहीं बीजेपी, तो बीजेपी में अंदर में ज़रूर निश्चित रूप से बेचैनी है कि हमको एक यही स्टेट बचा हुआ है कंट्री में जिसको कि बीजेपी अपने बूते पर नहीं जीत पाई है अभी तक। और मैं बोलता हूँ कि मतलब कहता है ना कि लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच होता है WWE में, कि अंतिम में जो आदमी खड़ा रह जाएगा वही जीतेगा। तो जेडीयू कहीं न कहीं नीतीश कुमार के नेतृत्व में अभी तक वो लास्ट मैन स्टैंडिंग है। वो भारतीय जनता पार्टी का सपना नहीं पूरा होने जा रहा है निशांत की वजह से। वो अभी मतलब उस तरह से नहीं कहूँगा सपना, लेकिन हाँ मुझे अभी मतलब थोड़ा है निशांत। हाँ निश्चित रूप से वो अब एक कोई भी पार्टी है चाहेगी अपने लॉन्जिविटी के लिए, तो इनके अब आपको इनकी स्ट्रेटजीज को ड्राइंग बोर्ड पर फिर से इनको जाना पड़ेगा। निशांत कुमार जेडीयू में आ रहे हैं, वो तो ठीक है। अब तो तकरीबन उनका जेडीयू में आना फाइनल है। उनके आने से जनता दल यूनाइटेड के अंदर क्या रिएक्शन होगा और एनडीए के अंदर क्या रिएक्शन होगा, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सेहत के लिए ये फ़ायदेमंद है, नुकसानदेह है, और जेडीयू के अंदर इसका क्या रिएक्शन होगा। कुछ बड़े नेताओं की चमक दमक खत्म हो सकती है, कम हो सकती है, कुछ बड़े नेताओं की परेशानी बढ़ सकती, क्या हो सकता है। देखिए जितने भी अभी के करंट पॉलिटिकल लीडर हैं, अब जितने सीनियर लीडर्स हैं आप सबका नाम जान रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अब तैयारी कर रहे होंगे कि निशान से हमको कैसे बातचीत करनी है, कैसे रिपोर्ट करेंगे। ये पॉलिटिशियंस बहुत एक्सपर्ट होते हैं, माहिर होते हैं अपनी लॉयल्टी कैसे स्विच ओवर करें। तो हमको नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा परेशानी होगी जिनको कि अपना भविष्य, अपनी पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसी, अपनी जीत दिख रही है इस कैंप के साथ, क्योंकि इट इज़ नॉट अबाउट निशांत, इट इज़ अबाउट जेडीयू। उसकी अपनी क्या कंस्टिट्यूएंसी है, और एनडीए के साथ और लोजपा के साथ उनकी कन्वर्टिबिलिटी बहुत अच्छी है इलेक्शन में, तो वो अपना पॉलिटिकल फ्यूचर देखेंगे तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। और जिस किसी को परेशानी होगी रिपोर्ट करने में वो अपना पॉलिटिकल वो छोड़ेंगे। और काडर में खास करके मुझे लगता है कि जो काडर में लग रहा था कि ये पार्टी जल्दी खत्म हो जाएगी, और ख़ास करके मतलब संगठन के स्तर पर, पंचायत के स्तर पर उन सबको लगेगा कि चलो भाई अब पार्टी बचती हुई दिख रही है। और एक नाम हम बीच में भूल रहे हैं, मनीष वर्मा का। तो मनीष वर्मा जब आए तो कहीं न कहीं लोगों को लगा कि ये उत्तराधिकारी के रूप में आ रहे हैं। लेकिन ठीक है, वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, अच्छे ब्यूरोक्रेट हैं, मेहनत किए हैं, लेकिन मनीष कुमार की एक्सेप्टेबिलिटी उतनी नहीं होती जितनी निशांत की होगी। तो मनीष वर्मा अभी भी मनीष वर्मा का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। एक बहुत बड़ा वर्ग है जो चाह रहा है कि ये पार्टी लंबी चले। उसमें दो व्यक्ति मैं भविष्य में मुझे देख रहा हूँ। मुझे लगता है कि निशांत और मनीष वर्मा एक एक जोड़ी के रूप में देख रहा हूँ। ये लॉन्जिविटी की तरफ मुझे ले जाते हुए दिख रहे हैं। बीजेपी की परेशानी बढ़ेगी, बीजेपी को पहले हाँ, बीजेपी वाला पार्ट छूट गया। बीजेपी को शायद लग रहा होगा कि अब तो बस हमारे और आरजेडी के बीच की बात है, ये पार्टी फिनिश होने वाली है, हम नेचुरली पावर हमारे पास आना है। तो अब बीजेपी ने यदा कदा प्रयास भी किया। आप देखिए, आप तो यहीं के हैं, 2020 का चुनाव में चिराग को पासवान को खड़ा करवा करके किस प्रकार की 43 सीट पर ला दिया आपने। तो ऐसा नहीं का प्रयास नहीं कर रहे हैं आप सम्राट चौधरी को नेता किस लिए बनाया, क्योंकि ये वही व्यक्ति हैं कि जो जवाब दे सकते हैं मुंह पर नीतीश कुमार को, हैं जितना बोलें कि शब्दशः उनको जो बात है रिटर्न कर सकते हैं। उनकी नोक झोंक भी हुई है काउंसिल में, आपको याद होगा कि आपने मुझे नहीं बनाया है, समथिंग लाइक इस तरह से जो बात बोले हैं। तो ऐसा नहीं बीजेपी, तो बीजेपी में अंदर में ज़रूर निश्चित रूप से बेचैनी है
कि हमको एक यही स्टेट बचा हुआ है कंट्री में जिसको कि बीजेपी अपने बूते पर नहीं जीत पाई है अभी तक। और मैं बोलता हूँ कि मतलब कहता है ना कि लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच होता है WWE में, कि अंतिम में जो आदमी खड़ा रह जाएगा वही जीतेगा। तो जेडीयू कहीं न कहीं नीतीश कुमार के नेतृत्व में अभी तक वो लास्ट मैन स्टैंडिंग है। वो भारतीय जनता पार्टी का सपना नहीं पूरा होने जा रहा है निशांत की वजह से। वो अभी मतलब उस तरह से नहीं कहूँगा सपना, लेकिन हाँ मुझे अभी मतलब लोड़ा है निशांत। हाँ निश्चित रूप से वो अब एक कोई भी पार्टी है चाहेगी अपने लॉन्जिविटी के लिए, तो इनके अब आपको इनकी स्ट्रेटजीज़ को ड्राइंग बोर्ड पर फिर से इनको जाना पड़ेगा, अपनी स्ट्रेटजी को फिर से इनको रिविजिट करना पड़ेगा। आखिरी सवाल है सर, मुख्यमंत्री आवास में कल जेडीयू के छोटे से बड़े सब नेता दिखे, कार्यकर्ता दिखे, ललन सिंह नहीं दिखे। सामान्य घटना है, असामान्य घटना है? मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि किस कारण से नहीं आए। सीनियर नेता हैं, हो सकता है कि उनका पॉलिटिकल एंगेजमेंट रहा हो, केंद्रीय मंत्री भी है ना, तो प्री डिसाइडेड होगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा रीड करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इन दोनों की बहुत पुरानी दोस्ती है। मैंने तो ऑब्जर्व किया, इन दोनों को काफ़ी कवर किया है। इन्होंने तो, ललन जी ने तो बोला भी है जब छोड़ के गए थे, कांग्रेस गए थे नीतीश कुमार के अगेंस्ट, मुझसे आधा घंटा बातचीत किया था छोड़ने के पहले, जब भी वो 8 या 9 की बात है, मैं एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है, लंबी बातचीत हमारी हुई थी। लेकिन आपने ऑब्जर्व किया, नीतीश कुमार ने कभी भी ललन सिंह के लिए कभी कुछ नहीं बोला, एक पंक्ति नहीं बोली। जो एक पुरानी दोस्ती होती है, जहाँ सुधा श्रीवास्तव के घर में दोनों मिलते हैं, कर्पूरी ठाकुर के समय से दोनों के राजनीतिक गुरु कर्पूरी ठाकुर हैं, एक साथ शुरुआत करते हैं। तो ये लोग तो एकदम पुराने दोस्त हैं ना, एकदम सुख दुख के साथी जिस तरह से कहते हैं। तो वो एक दूसरे को इतना समझते हैं, उन दोनों के रिलेशन को हमारे आपके इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत नहीं है। तो हम उन एक इंसिडेंट को रीड आउट करके उसमें बॉडी लैंग्वेज उसको इंटरप्रेट करें तो ये जाती होगी। तो वो उन लोगों को वो रिलेशनशिप शेयर करते हैं। और अब देखिए, अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो कैसे वो केंद्रीय मंत्री है? जरूर नीतीश कुमार का कॉन्फिडेंस है। अगर एक ही केंद्रीय मंत्री बनना था, वाई ललन सिंह, बिकॉज की ही एंजॉयज कॉन्फिडेंस ऑफ नीतीश कुमार।